जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता, और अगर समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो समाज शव बनेगा ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वाति अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक श्रुतिलेख का वीडियो लाई हूँ जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। इमला लिखने से पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। सारे बच्चे चाहे वो किसी भी उम्र के हों जो मेरे इन वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और अगर देखते हैं उनके काम के हैं, तो पहली बात तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। दूसरी बात यह है कि इन वीडियोस को लाने का उद्देश्य मेरा यह है कि आपकी भाषा में सुधार कर सकूं और साथ ही साथ अपने वीडियोस के माध्यम से जितनी अच्छी बातें उस श्रुतिलेख के वीडियो में या किसी भी वीडियो में बताती हूँ उसको आप अपने जीवन में उतारिए। और मैं एक बात बहुत गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इमला के वीडियोस को लिखने के साथ साथ उसके अर्थ को समझा, जो उसका मूल अर्थ है, अगर आप उसको समझते हैं और उसका 10% भी अपनी लाइफ पर अप्लाई करते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं, उनकी सारी अच्छी बातों को अपने अंदर धारण करते हैं, उतारते हैं, तो आपका ही जीवन अच्छा बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, सिलेक्ट करिए ऑल को, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से आते रहें। तो सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ध्यान से सुनना है, बहुत साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। लास्ट में मैं जो आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपने लिखे हुए को चेक करना है। जितनी गलतियां निकलेंगी, जितनी अशुद्धियां आपके लिखे हुए में होंगी, उसको वीडियो खत्म होने के बाद सर्कल कर लीजिएगा। जितनी भी गलतियां हैं आपकी उसको 10-10 बार लिखने की शुद्ध रूप में प्रैक्टिस करिए, ताकि फ्यूचर में आप उन शब्दों को लिखने में कभी भी कोई गलती ना करें। तो चलिए लिखना शुरू करिए। भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण ने विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रखी है। जिसके कारण दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है जो उन्मुक्त वासना, हिंसा, अपराध, लालच और ईर्ष्या जैसी मानव की हीनतम प्रवृत्तियों को आधार मानकर चल रहे हैं। तो आगे जो मैं आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करना है। स्वतंत्र व्यवसाय की अर्थनीति के नए वैश्विक वातावरण ने विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे रखी है, जिसके कारण दूरदर्शन में ऐसे विज्ञापनों की भरमार हो गई है जो उन्मुक्त वासना, हिंसा, अपराध, लालच और ईर्ष्या जैसी मानव की हीनतम प्रवृत्तियों को
आधार मानकर चल रहे हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि राष्ट्रीय दूरदर्शन ने भी उनकी भोंडी नकल की ठान ली है। आधुनिकता के नाम पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे भारतीय जीवन मूल्यों का दूर का भी रिश्ता नहीं है। वे सत्य से भी कोसों दूर हैं। अत्यंत खेद का विषय है कि राष्ट्रीय दूरदर्शन ने भी उनकी भोंडी नकल की ठान ली है। आधुनिकता के नाम पर जो कुछ दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उससे भारतीय जीवन मूल्यों का दूर का भी रिश्ता नहीं है। वे सत्य से भी कोसों दूर हैं। नई पीढ़ी जो स्वयं में रचनात्मक गुणों के विकास करने की जगह दूरदर्शन के सामने बैठकर कुछ सीखना, जानना और मनोरंजन करना चाहती है, उसका भगवान ही मालिक है। नई पीढ़ी जो स्वयं में रचनात्मक गुणों के विकास करने की जगह दूरदर्शन के सामने बैठकर कुछ सीखना, जानना और मनोरंजन करना चाहती है, उसका भगवान ही मालिक है। जो असत्य है वह सत्य नहीं हो सकता। समाज को शिव बनाने का प्रयत्न नहीं होगा।
तो समाज शव बनेगा ही, शव बनेगा ही। आज यह मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले वासनायुक्त अश्लील दृश्यों से चार पीढ़ियां एक साथ आंखें चार कर रही हैं, आंखें चार कर रही हैं।